हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयन इन अ CaCl स्ट्रक्चर इज 12। कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास यहाँ पे सीजियम क्लोराइड के अंदर हर टाइप के आयन का कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, ए मेटल दैट क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12। कि एक मेटल है जो कि क्रिस्टलाइज करता है किसके अंदर, हमारे पास BCC यूनिट सेल के अंदर या BCC स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसका क्या होगा, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, 12 होगा। सी हमारे पास है यूनिट सेल ऑफ आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स आयंस विद अनदर यूनिट सेल। कि जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर क्या है, जो हमारे पास आयन है वो अपना कुछ पार्ट दूसरी सेल्स के साथ भी शेयर करता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन NaCl कितनी होगी, 552 पिकोमीटर होगी। गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ Na प्लस इज इक्वल टू 85 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस इज 181 पिकोमीटर। ओके, इसके अंदर एक तो हमारे पास जो की कंसेप्ट होगा वो क्या यूज होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए कि किस यूनिट सेल के अंदर किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, दूसरा हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। ठीक है, यूनिट सेल का क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वन बाय वन, फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सीजियम क्लोराइड का वो क्या होता है, हमारे पास ईच आयन का 12 होता है। तो सीजियम क्लोराइड के हमारे पास कैसे रेंज होता है, सीजियम क्लोराइड के अंदर ये होता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो Cl माइनस आयंस है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे Cl माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ठीक है, और जो हमारे पास क्या होता है सीजियम प्लस आयंस है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एट बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे ये होता है हमारे पास 8:8, यानी हमारे पास ये क्या होता है सीजियम प्लस का भी हमारे पास क्या होता है यहाँ पे 8 होता है और Cl माइनस का भी कितना होता है 8, लेकिन यहाँ कितना गिवन है 12, तो ये क्या है इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। अगर हम बात करें सेकंड क्या कह रहा है कि एक मेटल है वो क्रिस्टलाइज कर रहा है कहाँ पे, BCC स्ट्रक्चर के अंदर, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12। तो अगर हम बात करें BCC स्ट्रक्चर की, BCC स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है BCC के अंदर, ये कितना होता है हमारे पास 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे मेटल होगा उसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, हमारे पास 8 होगा। अगर हमारे पास क्या है मेटल और यहाँ नॉन मेटल है तो ये 8:8 होगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो मेटल का क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, लेकिन यहाँ 12 गिवन है तो ये क्या है इनकरेक्ट। A unit cell of ionic crystal shares some of its ions with another unit cell। कि जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो क्या करता है, अपने एटम्स को शेयर करता है दूसरी यूनिट सेल के अंदर। तो हमें पता है कि क्या होता है, जब हमारे पास कोई आयन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर्स के ऊपर, तो उसका एक यूनिट सेल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो 1/8 तो उस यूनिट के सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन बाकी जो उसका पार्ट है वो क्या होता है दूसरी यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है शेयर कर रहा है। इसी तरह फेस के ऊपर अगर प्रेजेंट होता है तो उसका 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, एक सेल के अंदर, हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरी सेल के अंदर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आयन है वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, आयंस को किसके साथ, दूसरी यूनिट सेल के अंदर, तो ये क्या है हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है। देन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन NaCl इज 552 पिकोमीटर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे NaCl के स्ट्रक्चर की, तो NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये क्यूबिक यूनिट सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो आयंस है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है,
दूसरा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर पे, ये होते हैं हमारे पास Cl माइनस आयंस, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एक तो कॉर्नर्स पे और एक फेस सेंटर पे, ठीक है। और जो हमारे पास इसके अंदर क्या होते हैं Na+ आयंस होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एज सेंटर्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एज सेंटर, ठीक है, यहाँ पे ये आयंस हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और प्रेजेंट होती हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें, ये हमारे पास लेंथ है, तो ये हमारे पास कैसी होगी, यहाँ पे ये Cl माइनस आयन और ये हमारे पास क्या होगा Na+ और ये हमारे पास Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे इसका हाफ पार्ट इंक्लूड होता है, तो हाफ रेडियस इसका 2r इसका, और यहाँ पे क्या होगा, हाफ रेडियस इसका इंक्लूड होगा। तो हमारे पास जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, यूनिट सेल की ये हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। यहाँ से 2 इंटू रेडियस ऑफ कटायन कितना है हमारे पास, रेडियस ऑफ कटायन है 85 एंड रेडियस ऑफ अनायन है कितना है हमारे पास 181। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है हमारे पास 532 पिकोमीटर। तो ये भी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है, यहाँ कितना गिवन है 552, ओके। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, ओके। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।